लेक्चर 96 तुम बहके गलती तुम्हारी जंगल में घर मत जाओ गिर जाओगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। यॉक गंभीर भाव से अंडस को बहुत कुछ सोचा है मैंने उसके लिए, लेकिन इससे पहले मॉम डैड, मुझे मेरी फ्लारा वापस चाहिए। ये सुन मिसेज एलिजा झूठी हंसी हंसते हुए अंडस को, एक मिनट, अभी अभी क्या बकवास की तुमने उस बच्ची के साथ इतना सब करने के बाद तुम ऐसी बाकबश सोच भी कैसे सकते हो। ये सुन यॉक गुस्से से अंडस को, मॉम प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं बस बहक गया था, मुझे मेरी फ्लारा वापस दिलाया। आप दोनों को मानती हैं न, वो तो एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर जाए बहा। ये सुन मिस्टर एलेक्स गुस्से से अंडस को, बकवास बंद करो, तुमने उस लड़की को पहली की तरह सीधा सादा समझ रखा है क्या? अब वो हमारी बात तो क्या मुश्किल से घर में घुसने भी नहीं देगी, समझे अंडस को? जानते हो कितनी बार उस लड़की ने हमारी पार्टनरशिप की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की है। खैर छोड़ो, हम ही बेवकूफ़ थे जो तुम्हारी बातों में आकर उस रिश्ते को तोड़ दिए। इतना कह वो दोनों रूम से जाने के लिए मुड़ते ही है, लेकिन गेट में रोज को देख हड़बड़ा जाते हैं। वही रोज को देख यॉक का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर गया था। यॉक रोज के हाथ में बैग देख गुस्से से अंडस को, अब ये क्या नया नाटक है? ये सुन रोज एक फीकी मुस्कुराहट के साथ अंडस को, नाटक तो कल तक कर रही थी मैं और अब थक चुकी हूँ इस झूठी जिंदगी से, तुम फिक्र मत करो यॉक, मैं तुम्हारे गले नहीं पड़ूंगी, मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती। लेकिन एक बात याद रखना यॉक, जो किसी के बहकावे में तुम जैसा बहक जाए न तो उसे प्यार नहीं कहते, तुम बहक गए ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। इतना कहते हुए रोज वहां से जाने लगती है, लेकिन दूसरे ही पल मुड़ते हुए शांत भाव से अंडस को, अब मैं मॉम डैड के साथ नहीं रह सकती, उन्हें प्लीज मॉम के घर में छोड़ देना। ये कहते हुए रोज अपना बैग लिए बाहर से चली जाती है। वही यॉक, जिसका चेहरा कुछ समय पहले गुस्से और नफरत से भरा था, अब गंभीर और अचभाव से भर चुका था। वही मिसेज एलिजा गुस्से से अंडस को, बिल्कुल सही कहा कर गई है वो लड़की अंडस को, भले ही उसने गलत किया हो लेकिन उसे अब एहसास है, लेकिन तू खुद को देख ले लड़के, जो अपनी गलतियां सामने देखकर भी खुद को बेगुनहगार कह रहा है अंडस को। वही दूसरी तरफ अंडस को सांझ और वितर्क के अलावा बाकी सभी लोग हैरान थे। जहां उनके पीछे आलीशान विला था, वही विला के पीछे बड़ी सी खाई थी जो जंगल से लगी हुई थी। आसपास का सारा इलाका सुनसान था। प्रेरणा जी हैरानी से अंडस को, इसलिए मैं बोल रही थी आपसे को, जरा आप भी देख लीजिए घर, इस लड़के ने तो हमें जानवर समझ रखा है। वही आयान घबराते हुए अंडस को, वितर्क भाई यहाँ सांप जानवर का खतरा तो नहीं है न, इतना हरा भरा जंगल तुझे खतरनाक नहीं लग रहा हम अंडस को? ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडस को, जंगल खाई के उस तरफ है, यहाँ हम सेफ है, डर भी आपको डर है तो मैं इसकी सारी सिक्योरिटी कर दूंगा, ताकि जानवर तो क्या इंसान भी हमारी इजाजत के बगैर अंदर न आ पाए अंडस को। ये सुन विक्रांत जी भी शांत भाव से अंडस को, अब जब मैं भी सोच रहा हूँ तो कितना सुकून है न इस प्रकृति से भरी शांत जगह में, ये इतना भी बुरा नहीं है प्रेरणा अंडस को। तभी सुहाना जी भी लाइट स्माइल करते हुए अंडस को, हाँ सच में प्रेरणा ये बहुत अच्छी जगह है, सबसे अच्छी बात ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में। हाँ अंडस को, कार से हम बस 10 मिनट में पहुंच गए अंडस को। ये सुन प्रेरणा जी लाइट स्माइल करते हुए अंडस को, हाँ बस यही बात अच्छी लगी मुझे कि हम करीब रहेंगे। जहाँ सभी बातों या जगह देखने में बिजी थे, वही सांझ और वितर्क एक साथ खड़े थे। सांझ उदासी से उस खाई को देख रही थी जहाँ से गिरकर उसे नई जिंदगी मिली थी। सांझ ये सोच रही थी कि कहाँ से गिरी थी वो और कहाँ वितर्क उसे थामा था। यही याद करते हुए वो खाई के पास जाने लगती है कि तभी वितर्क सांझ का हाथ पकड़ उसे पीछे करते हुए गंभीर भाव से अंडस को, क्या कर रही हो अंडस को, बहा क्यों जा रही हो, गिर गई तो? ये सुन सांझ वितर्क को देखते हुए शांत भाव से अंडस को, तो क्या तुम बचा लोगे मुझे अंडस को? ये सुन वितर्क कुछ पल को शांत पड़ जाता है। अचानक सांझ का बदला बिहेव देख वो हैरत में था।
तभी प्रेरणा जी लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को, सांझ तुम्हें कैसी लगी ये जगह अंडरस्को। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडरस्को, इससे खूबसूरत जगह आज तक नहीं देखी मैंने आंटी, सच में आप सब बहुत एंजॉय करोगे अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी खुशी से अंडरस्को, सच में अब मेरी बेटी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है ये जगह अंडरस्को। खैर चलो पूजा शुरू करते हैं अंडरस्को। इतना कह सभी वहां से जाने लगते हैं। सुहाना और प्रेरणा जी पूजा की थाल, विक्रांत जी नारियल, राजवीर जी प्रसाद की थाल, ऐसे ही सबने कुछ न कुछ लिया हुआ था। वही आयान और वितर्क अब गाड़ी से राधे कृष्णा की बड़ी और खूबसूरत मूर्ति उठाने जा रहे थे कि तभी प्रेरणा जी शांत भाव से अंडरस्को, अरे तुम दोनों नहीं, सांझ सबसे पहले मूर्ति के साथ प्रवेश करेगी। लड़कियां बहुत शुभ और लक्ष्मी मानी जाती, इसलिए सांझ बेटा तुम आ जाओ अंडरस्को। ये सुन सांझ लाइट स्माइल करते हुए आगे आती है। वो मूर्ति को हाथ लगाती ही है कि तभी प्रेरणा जी फिर से अंडरस्को, रुक जाओ बेटा वितर्क, जरा हाथ तो लगा ले, मूर्ति में अकेले बच्ची से उठेगी नहीं न अंडरस्को। ये सुन वितर्क भी सांझ के साथ मूर्ति संभल लेता है। वही सुहाना जी दबी आवाज में हंसते हुए, अंडरस्को मान गए तुम्हें प्रेरणा, तुम कैसे भी अपनी मन की कर ही लेती हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 97 खंजर की तरह चुभते, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। सांझ लाइट स्माइल करते हुए अंगे आती है। वो मूर्ति को हाथ लगाती ही है कि तभी प्रेरणा जी फिर से अंडरस्को, रुक जाओ बेटा वितर्क, जरा हाथ तो लगा ले, मूर्ति में अकेले बच्ची से उठेगी नहीं न। ये सुन वितर्क भी सांझ के साथ मूर्ति संभल लेता है। वही सुहाना जी दबी आवाज में हंसते हुए, अंडरस्को मान गए तुम्हें प्रेरणा, अंडरस्को तुम कैसे भी अपनी मन की कर ही लेती हो। ये सुन प्रेरणा जी एटीट्यूड भारी स्माइल के साथ, अंडरस्को बिल्कुल, और अंगे तुम देखते जाओ सुहाना, सांझ और वितर्क को मिलाने के लिए मैं कितने पापड़ बेलती हूँ। ये सुन सुहाना जी खुशी से मुस्कुरा देती है। सुहाना जी और प्रेरणा जी घर के एंट्रेंस पूजा करती है और वितर्क और सांझ को मूर्ति के साथ अंदर जाने को कहती है। ये सुन सांझ और वितर्क मूर्ति के साथ घर में एंटर करते हैं, जिसे देख प्रेरणा जी मन ही मन खुशी से, अंडरस्को हो गया मेरे दोनों राधा कृष्ण का गृह प्रवेश है भगवान, अब जल्दी से इन्हें भी प्रेम में डाल दीजिए अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को यॉक और उसके पेरेंट्स गुस्से से हाथ बंधे खड़े मिसेज रोजेल और मिस्टर क्रोन की हरकतें देख परेशान हो रहे थे। मिसेज रोजेल गुस्से से बार बार रोज को फोन करने को कोशिश में, अंडरस्को छोड़ूंगी नहीं मैं इस लड़की को, एक लेटर छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे कर सकती हैं वो अंडरस्को। वही मिस्टर क्रोन गुस्से से, अंडरस्को कितना प्यार दिया इस लड़की को मैंने और ये मुझे छोड़कर भाग गई अंडरस्को। इतना कहते हुए मिस्टर क्रोन गुस्से से वो लेटर मरोड़ कर फेंक देते हैं, जिसे अब यॉक उठा लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। मॉम डैड, मैं हमेशा आप दोनों के कहे अनुसार आपके बुरे रास्ते पर चलती रही, सबसे ज्यादा मॉम आपकी सभी बुरी बातें मानी है मैंने, और अब हाल ये है कि मुझे मेरे बावजूद से ही नफरत हो गई है। आपका पता नहीं लेकिन मेरे आज तक के सारे गुनाह मुझे अब खंजर की तरह चुभते हैं, इसलिए मैं आप सबसे दूर जा रही हूँ। आपके साथ या यॉक के साथ भी मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। आपकी तरह मुझे कोई पैसा शोहरत नहीं चाहिए है, बस एक छोटा सा घर और एक अच्छे इंसान की चाह है मुझे, जो आपके सपनों से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं जा रही हूँ मॉम डैड। फिक्र मत कीजिए, आपने फर्ज से नहीं भागोगी, हर महीने पैसे मॉम आपके अकाउंट में भेजा करूंगी। उम्मीद है आप भी बुराई का रास्ता छोड़ दे और खुश रहे। अलविदा अंडरस्को। तभी मिसेज रोजेल परेशानी के भाव से, परेशान मत हो बेटा अंडरस्को, हम उसे अभी ढूंढ सकते हैं, तुम्हारा प्यार तुमसे दूर नहीं जा सकता अंडरस्को। तभी मिस्टर क्रोन भी गुस्से से, अंडरस्को
हाँ यॉक ढूंढो उसे, फिर हम उसकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। अंडरस्कोर। ये सुन यॉक गंभीर भाव से, अंडरस्कोर इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे आज़ाद रहने का पूरा हक है। सच कहा उसने, आपके साथ वो पूरी बर्बाद हो जाती। खैर रोज ने मुझसे कहा था कि आप दोनों को मिसेज रोजेल आपके घर छोड़ दिया जाए। ये सुन वो दोनों इस झटके से उभरते कि यॉक बाहर जाते हुए, अंडरस्कोर कार में वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी बाहर निकले अंडरस्कोर। इतना कह याक वहां से चला जाता है। वही मिसेज रोजेल घबराते हुए मिसेज एलिजा को देखते हुए, अंडरस्कोर एली अंडरस्कोर। लेकिन तभी एलिजा गंभीर भाव से, अंडरस्कोर सर्वेट्स हम भी ऑफिस जा रहे हैं, हमारे मेहमानों के जाने के बाद घर लॉक करके आप भी 2 दिन की छुट्टी में चले जाइए। चलिए एलेक्स, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। इतना कह वो दोनों भी तेज कदमों से बाहर चले जाते हैं। वही मिस्टर क्रोन और मिसेज रोजेल घबराए से बस खड़े रह जाते हैं। तभी 2 सर्वेंट चाबियों का गुच्छा लिए बाहर आते हैं और चिल्लाते हुए, अंडरस्कोर चलो चलो सब लोग बाहर निकलो, जल्दी लॉक करके जाना, मेरे को भी अंडरस्कोर। ये सुन सभी सर्वेंट्स धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं, जिसके कारण अब मजबूर होकर आखिर में मिस्टर क्रोन और मिसेज रोजेल को भी बाहर निकलना पड़ता है। मिस्टर क्रोन गुस्से से, अंडरस्कोर इतने सालों से उस घर की देख रेख तक नहीं की, तूने अगर मुझे वो घर रहने लायक नहीं लागा ना तो तेरी हड्डियां तोड़कर वही दफन कर दूंगा अंडरस्कोर। ये सुन मिसेज रोजेल गुस्से से मिस्टर क्रोन की कॉलर पकड़ एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए, अंडरस्कोर चुब्बे मेरे ही टुकड़ों में पलने जा रहा है और मुझे ही टसन दिखा रहा है। मिस्टर क्रोन ने आज पहली बार मिसेज रोजेल को इतना गुस्से में देखा था। वो कितना भी बुरा बिहेव करने के बाद भी मिसेज रोजेल हमेशा शांत रहती थी, लेकिन अचानक उनके इस खतरनाक बिहेव से मिस्टर क्रोन डर गए थे। वही मिसेज रोजेल गुस्से से, अंडरस्कोर ढंग से रहना और काम करना हो तो चल मेरे साथ, वरना मेरे साथ मता खून कर दूंगी तेरा। अब तक जो झेला मैंने सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन अब तेरी औकात दिखती हूँ मैं तुझे अंडरस्कोर। इतना कह मिसेज रोजेल वहां से चली जाती है। वही बेधक खुद को छोड़ जाते देख वो भी दौड़कर उनके पीछे जाते हैं। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर। लगभग 11 बजे सारी पूजा मंदिर स्थापना खत्म होती है और इसी के साथ वितर्क के अलावा सभी आदमी भूख से मचलने लगे थे। वही वितर्क जो शांत तो जरूर था, लेकिन उसकी भूख उसके चेहरे के गुस्से में झलक रही थी। सार्थक चिढ़ते हुए, अंडरस्कोर यार मॉम बस करो, अब खाना दे दो वरना मर जाएंगे हम अंडरस्कोर। ये सुन प्रेरणा जी गुस्से से, अंडरस्कोर नालायक लड़के, 1 मिनट वेट नहीं हो रहा तुझसे, अंडरस्कोर पैक्ड खाना निकलने में टाइम लगेगा हमें, जब तक जाओ चेंज कर लो, कॉलेज भी जाना है न तुम सबको। ये सुन वो सुहाना जी शांत भाव से, अंडरस्कोर सांझ चलो मैं तुम्हारी ड्रेस निकाल देती हूँ। ये सुन सांझ सुहाना जी के साथ और बाकी सब भी चेंज करने चले जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लड़के दौड़ते हुए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं। तभी वहां सांझ भी आती है। वितर्क को देख सांझ उसकी हालत रख रही थी। उसे पता था वितर्क से बेमतलब या अच्छे मूड में भूखा नहीं रहा जाता। उसके चेहरे का गुस्सा बढ़ते देख सांझ जल्दी से किचन में जाती है और प्रेरणा जी की मदद करने लगती है और जैसे ही पुलाव और दाल का बाउल भरता है, सांझ जल्दी से उन्हें उठाते हुए बाहर जाने लगती है, जिसे देख प्रेरणा जी कंफ्यूजन से, अंडरस्कोर अरे सांझ बेटा अभी रुक जाओ, सारा खाना तो निकाल लेने दो अंडरस्कोर। ये सुन सांझ शांत भाव से, अंडरस्कोर वो तीनों बहुत ज्यादा भूखे हैं आंटी, मुझे डर है कहीं पागल न हो जाए अंडरस्कोर। इतना कह सांझ तेज कदमों से सबसे पहले बैठे अयान, सार्थक और छोड़कर आखिर में बैठे वितर्क के पास आती है। वही वितर्क भी जो बहुत भूखा था, सांझ को देखकर ही उसने जल्दी से अपनी प्लेट सीधी कर ली थी। वही सांझ भी जल्दी से उसे सर्व करती है। सांझ पुलाव सर्व कर बाउल में डाल सब्र करने लगी थी, लेकिन वितर्क ने तब तक सूखा पुलाव ही खाना शुरू कर दिया था। वही अयान सार्थक भी खड़बड़ते हुए, अंडरस्कोर सांझ जल्दी करो हम भी भूखे मर रहे हैं अंडरस्कोर। अब सांझ जल्दी जल्दी उन्हें सर्व करती है, लेकिन अयान कुछ खा पता की। तभी अयान का कॉल रिंग होता है। सोफिया का फोन देख अयान फोन रिसीव कर लेता है और शांत भाव से, अंडरस्कोर हाँ सोफिया अंडरस्कोर।
सोफिया का नाम सुन सार्थक भी खाना रोक गंभीर भाव से उनकी बातें सुनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से सोफिया गंभीर भाव से अंडरस्को क्या सोफिया अयान क्या तुम भूल गए हो 10:30 में हमें उस लड़की से मिलना था और तुम अब 11 बजे तक कॉलेज नहीं आए हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 98 जलता सार्थक गुस्से में सोफिया लापता फ्लारा। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ भी जल्दी से उसे सर्व करती है। सांझ पुलाव सर्व कर बाउल में डाल सब्र करने लगी थी, लेकिन वितर्क ने तब तक सूखा पुलाव ही खाना शुरू कर दिया था। वही अयान सार्थक भी हड़बड़ते हुए अंडस्को सांझ जल्दी करो, हम भी भूखे मर रहे हैं अंडस्को। अब सांझ जल्दी जल्दी उन्हें सर्व करती है, लेकिन अयान कुछ खा पता की। तभी अयान का कॉल रिंग होता है। सोफिया का फोन देख अयान फोन रिसीव कर लेता है और शांत भाव से अंडस्को हाँ सोफिया अंडस्को। सोफिया का नाम सुन सार्थक भी खाना रोक गंभीर भाव से उनकी बातें सुनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से सोफिया गंभीर भाव से अंडस्को क्या सोफिया अयान क्या तुम भूल गए हो 10:30 में हमें उस लड़की से मिलना था और तुम अब 11 बजे तक कॉलेज नहीं आए हो। ये सुन अयान घबराकर फोन में टाइम देखता है और गुस्से से अपना सर पकड़ गुस्से से अंडस्को अरे नहीं, मेरे दिमाग से इतनी बड़ी बात कैसे निकल सकती है सोफिया, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते हुए अयान बिना खाए ही दौड़ते हुए बाहर आता है। वही सांझ ठहरनी से अंडस्को क्या हुआ भाई को ऐसे क्यों भाग रहे हैं। ये सुन सार्थक गुस्से से अंडस्को नाटक करने के लिए देर जो हो गई है अंडस्को। ये सुन सांझ हैरानी से अंडस्को अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से भी निकल गई थी, सोफिया को आज अयान भाई की गर्लफ्रेंड बनना है ना। सांझ इतना कहती है कि सार्थक भी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए अंडस्को भाई रुको मैं भी आ रहा हूँ। सार्थक का ऐसा रिएक्शन देख सांझ हैरानी से अंडस्को अरे दोनों मुझे छोड़कर भाग गए अंडस्को। तभी वहाँ प्रेरणा जी आती है और कंफ्यूजन से अंडस्को अरे मेरे दो भुक्कड़ कहाँ गए अंडस्को। ये सुन सांझ उदासी से अंडस्को दोनों को कुछ काम था तो जल्दी कॉलेज चले गए, मुझे यही छोड़कर अब मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज। ये सुन प्रेरणा जी शांत भाव से अंडस्को कोई बात नहीं बेटा, तुम पहले आराम से खाना खा लो, फिर वितर्क तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा अंडस्को। ये सुन वितर्क जो सभी चीजों से अनजान बस खाने में बिजी था, ये सुन सांझ को देखता है और शांत भाव से अंडस्को मैं छोड़ दूंगा अंडस्को। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए मन ही मन अंडस्को अरे नहीं, इस मुसीबत के साथ जाना पड़ेगा अब अंडस्को। सांझ भी अब जल्दी से खाना खाती है। तभी वितर्क शांत भाव से अंडस्को चले अंडस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को रुको, हम तीनों के बैग तो ले आऊं तुम्हारे भाई बिना बैग लिए ही कॉलेज जो भाग गए अंडस्को। ये सुन वितर्क थोड़ा हैरान होता है। वही इतना कह सांझ बैग्स लेने चली जाती है। सांझ अयान के कमरे से बैग लेकर दे से ही बाहर निकलती है। उसकी नज़र वितर्क के कमरे में पड़ती है। साथ ही ये वो कमरा था जहाँ पिछली जिंदगी में वितर्क और सांझ शादी के बाद साथ रहते थे। फिर एक्सीडेंट के बाद 5 साल तक सांझ उस कमरे में अकेली रही थी। उस कमरे को देख सांझ खुद को बाहर जाने से रोक नहीं पाती और रूम के अंदर आ जाती है और भरी आंखों से रूम को देखते हुए अंडस्को यहाँ तो हर एक चीज वैसी ही है। सांझ को लॉन्ग सोफा दिखता है जहाँ उसे वितर्क सोता हुआ दिख रहा था। वही बेड में आराम से सांझ खुद को सोता देख रही थी। उसे वो पल दिख रहे थे जब उसकी और वितर्क की लड़ाई होती थी। सांझ वही पुराना एहसास महसूस कर पा रही थी जो उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन तभी वितर्क भी वहां आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो अंडस्को। ये आवाज सुन सांझ जल्दी से आंसू पोंछती है और शांत भाव से अंडस्को कुछ नहीं, बस घर देख रही थी, चलो अब चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे।
इतना कहते हुए सांझ अपना चेहरा झुकाए बाहर से जाने लगती है। वही वितर्क भी शांत भाव से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही दूसरी तरफ फ्लारा गुस्से से मुंह फुलाए अपनी क्लास में आ जाती है, जहां रोज पहले से ही क्लास में शायद उसका ही वेट कर रही थी। रोज को देख फ्लारा का प्यारा सा चेहरा गंभीर हो जाता है। वही उसे देख रोज की आंखें भर आई थी। रोज फ्लारा के पास आती है और उसके चेहरे में यार से हाथ रख अभी अभी तुम वही पुरानी छोटी सी फ्लारा लग रही थी ये सुन फ्लारा रोज से अपने कदम पीछे कर लेती है, जिससे रोज और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी फ्लारा का फोन रिंग करने लगता है, जिसमें अयान का नाम देख फ्लारा रिसीव करने ही वाली थी कि रोज उसके हाथ से फोन छीन लेती है। रोज गंभीर भाव से मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है फ्लारा, पहले मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रही हूँ। ये सुन फ्लारा अपना रोज से अपना फोन वापस लेते हुए जल्दी बोलो ये सुन रोज गंभीर भाव से याद है कल हमारे घर से निकलने के बाद जो आदमी घर आए थे। ये सुन फ्लारा अयान का दोबारा फोन आते देख हड़बड़ते कौन किसकी बात कर रही हो तुम ये सुन रोज फ्लारा के बाजू पकड़ गुस्से से मेरी बात में ध्यान दो फ्लारा, वो कोई इंडियन थे, मुझे नाम याद नहीं, बस उनका तुम उन्हें जानती हो। ये सुन फ्लारा अब गंभीर भाव से हाँ जानती हूँ, अब बताओगी उनका क्या ये सुन रोज गंभीर भाव से जानती हो जब मॉम डैड ने उन्हें देखा था तो उन्होंने क्या कहा था। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए क्या कहा था, जल्दी बोलोगी तुम ये सुन रोज गंभीर भाव से उन्होंने कहा थी कि ये फ्लारा का बाप यहाँ क्या कर रहा है। जानती हो उनका रिएक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड और डर भर था, और हमारे पूछने के बाद उन्होंने बात बदल दी ये सुन फ्लारा हैरानी से क्या इतना कह फ्लारा एक पल बिल्कुल शांत पड़ जाती है। तभी रोज गंभीर भाव से मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों कहा, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ये बताना चाहिए इसलिए मैं यहाँ आई मेरी फ्लाइट है, मुझे अब जाना होगा। ये सुन फ्लारा गंभीर भाव से कहा जा रही हो तुम ये सुन रोज शांत भाव से इसलिए मैक्सिको जा रही हूँ, एक अच्छी लड़की बनूंगी, मॉम डैड से दूर रहना ही ठीक है मेरा, अब वही जॉब करूंगी मैं और तुम्हारी तरह, प्लीज किसी को मत बताना मैं कहाँ हूँ, आई विश तुम होसा खुश रहो इतना कह रोज बाहर से जाने लगती है। तभी फ्लारा उदासी से आई विश टू ये सुन रोज दौड़कर रोते हुए फ्लारा को गले लगा लेती है, मुझे माफ कर दो प्लीज मेरी छोटी बहन ये सुन फ्लारा भी आंखों में अंशु लिए गंभीर भाव से हम माफ किया। ये सुन रोज और भी ज्यादा रोने लगती हैं, जिसके कारण फ्लारा भी रोज को पीठ थपथपाते हुए मन ही मन तुमने इतने गम नहीं दिए मुझे जितनी बड़ी खुशी आज दे दी है, थैंक यू सो मच वही दूसरी तरफ आयान लगातार फ्लारा को फोन किए जा रहा था, लेकिन फ्लारा ना कोई मैसेज देखती थी ना कोई कॉल रिसीव कर रही थी। आयान घबराते हुए क्या हो गया, इस लड़की को बोथिक तो होगी ना। तभी सोफिया उदासी से जरूर गुस्सा होगी वो ये सुन अयान गंभीर भाव से नहीं वो मुझसे नाराज नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं ये सुन सार्थक हैरानी से इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं आप लड़कियां नखरे और गुस्से में टैलेंटेड होती है ये सुन सोफिया अजीब नजरों से सार्थक को देखती है, जिससे सार्थक का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत बोल दिया है। वही सोफिया के चेहरे में अब हल्की चीर भर जाती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 99 रोमांटिक बारिश ऐसी बेशर्मी तो मुझे भी करनी है मैं आई। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy.
थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सार्थक हैरानी से इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं आप लड़कियां नखरे और गुस्से में टैलेंटेड होती है। ये सुन सोफिया अजीब नजरों से सार्थक को देखती है, जिससे सार्थक का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत बोल दिया है। वही सोफिया के चेहरे में अब हल्की चीड़ भर जाती है, जिसे देख सार्थक चेहरा घबराहट से भर जाता है। वही अयान गंभीर भाव से मैं क्लास जा रहा हूँ। इतना कह अयान दौड़ते हुए बाहर से चला जाता है। वही सोफिया उदासी से होप सो सब ठीक हो। तभी सार्थक शांत भाव से फिक्र मत करो सब ठीक होगा। ये सुन सोफिया नाराजगी से जी आपके हिसाब से जरूर होगा, क्योंकि लड़कियां तो नखरे और गुस्से में टैलेंटेड होती है। ये टोन सुन सार्थक एक पल को स्तब्ध रह जाता है। उसे अब कुछ कहने को सूझ ही नहीं रहा था, और तभी सोफिया बिना कुछ बोले बाहर से क्लास की तरफ चली जाती है, जिसे देख सार्थक का दिल डर और घबराहट से धड़कने लगा था, जिससे सार्थक अपना दिल थामकर गुस्से से उसके गुस्सा होने पर साले तू क्यों मर रहा है, ज्यादा प्यास आ रहा है न तो मेरे सीने से निकल के उसके पास चला जा, लेकिन मुझे मजबूर मत कर। वैसे नाराजगी में भी कितनी क्यूट लग रही थी यार। वही दूसरी तरफ आयान क्लास में काफी देर से फ्लारा का इंतजार कर रहा था, और साथ ही उसे लगातार फोन और मैसेज किए जा रहा था। तभी जैक उसके पास आते हुए गंभीर भाव से मुझे फ्लारा ने मैसेज किया था कि आज उसे लेने न आए, हम क्लास में मिलेंगे यार। वो इसे फोन इग्नोर नहीं करती, मुझे तो डर सा लग रहा है। ये सुन आयान अब और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है और दौड़ते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। आयान कैंपस से बाहर आता है तो देखता है कि काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसे देख आयान गुस्से से सारी मुसीबत आज ही आनी है क्या। आयान बिना देर किए बारिश में ही भीगते हुए अपनी कार की तरफ जाता है। आयान अब कार स्टार्ट करते हुए गुस्से से मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो भी तुम्हें ऐसी हरकतें करने के हक नहीं है। लड़की वही दूसरी तरफ सांझ और वितर्क पेड़ के नीचे कार खड़ी किए बैठे हुए थे, और कुछ दूर ही रास्ते में दो कार बुरी तरह से आपस में भिड़ी हुई थी। वही एम्बुलेंस और पुलिस के कारण अभी रास्ता बंद था। सांझ गुस्से से पहले ये बिन मौसम बरसात और अब ये एक्सीडेंट, जाने अब कौन सी मुसीबत आनी है। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से क्या कर सकते हैं, वापस भी नहीं जा सकते। ये सुन सांझ गुस्से से हाँ पता है मुझे, इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे। ये सुन वितर्क भी गुस्से से तो कोशिश करो कि मुझे भी गुस्सा न आ जाए, वरना ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। ये सुन सांझ अब थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसी पेड़ के नीचे लड़का और लड़की हंसते खिलखिलाते हुए एक दूसरे की बाहों में लिपटे उनकी गाड़ी के सामने ही खड़े हो जाते हैं। उन्हें तो गाड़ी के अंदर कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन दोनों ने वितर्क और सांझ दोनों का ही ध्यान आकर्षित कर लिया था। वो दोनों काफी यंग और रोमांटिक कपल लग रहे थे, जो एक ही कॉर्न को मिलकर खा रहे थे। सांझ वितर्क दोनों ही ध्यान से उन्हें देखने लगते हैं। तभी लड़की उस लड़के को कुछ देखने का इशारा करती है, और जैसे ही हो लड़का उस तरफ देखता है, वो लड़की झट से कूदकर उसके गाल में उसे किस कर लेती है, जिसे देख वो लड़का एक पल को हैरान रह जाता है, और उनके साथ ही सांझ और वितर्क भी हैरान रह जाते हैं। तभी वो लड़का भी उस लड़की की कमर पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की लड़के को पिंच कर देती है और उसका हाथ पकड़ बारिश में खींच लेती है। लड़का भी खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उन दोनों को देख वितर्क और सांझ का गुस्से से भरा चेहरा खिल गया था। सांझ मुस्कुराते हुए कितने प्यारे कपल है, एग्जैक्टली माई ड्रीम कपल। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से क्या सच में ऐसा प्यार होता है। ये सुन सांझ उन्हें देखते हुए ही हाँ सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से लेकिन तुम ऐसी लड़की नहीं हो तो ऐसे ड्रीम कपल मत सोचो।
ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, हाँ तो तुम कौन से ऐसे लड़के हो जाहिल आदमी। इतना कह सांझ भी कार से बाहर निकल जाती है और पेड़ के नीचे ही खड़ी हो जाती है। वही वितर्क मेरे नीचे करते हुए गंभीर भाव से अंडरस्कोर, हे अंदर आओ वरना भीग जाओगी अंडरस्कोर। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, हाँ तो भीगने दो बस तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क भी अब कार से बाहर निकला है और गंभीर भाव से अंडरस्कोर, अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता अंडरस्कोर। ये सुन सांझ गुस्से से तमताकार वितर्क देखती है, तभी वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर, वैसे मैं तुम्हारे लिए उस जैसा लड़का बन सकता हूँ लेकिन मुझे कोई अलग चाह नहीं तुमसे, तुम जैसी ही ठीक हो अंडरस्कोर। ये सब वितर्क ने सांझ की गहरी आंखों में देखते हुए कहा था, जिसे सुन सांझ का दिल आसमान छूने को तैयार था। दूसरे ही पल सांझ वितर्क से नजरें फेर खड़ी हो जाती है और अपने दिल में हाथ रख खड़ी हो जाती है। तभी वितर्क अपनी कार से अपना ब्लेजर निकाल सांझ को कवर करते हुए शांत भाव से अंडरस्कोर, इससे तुम ज्यादा नहीं भीगोगी अंडरस्कोर। सांझ कुछ नहीं कहती और शांत खड़ी रहती है, वही वितर्क बस उसे ही देख रहा था। तभी सांझ गुस्से से अंडरस्कोर, मुझे घूरना बंद करो अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्कोर, क्या तुम भी उनकी तरह मेरे साथ बारिश में डांस करोगी। ये सुन सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर, आज भारी बारिश के चलते कोई क्लासेस नहीं हो रही थी, इसलिए सोफिया और सार्थक अब घर जाने का सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, कैंपस ग्राउंड में इतने सारे कपल्स को देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। कुछ कपल्स बारिश में डांस कर रहे थे तो कुछ कपल एक दूसरे से भाग रहे थे और कुछ काफी रोमांटिक हो चुके थे, जिसे देख सार्थक की आंखें चमक जाती है। वही सोफिया हैरानी से अंडरस्कोर, विश्वास नहीं होता कितने बेशर्म है ये लोग, कॉलेज में ऐसी हरकतें कौन करता है। ये सुन सार्थक शांत भाव से अंडरस्कोर, ऐसी बेशर्मी तो मुझे भी करनी है अंडरस्कोर। ये सुन सोफिया कंफ्यूजन से सार्थक को देखती है, तभी सार्थक सोफिया का हाथ पकड़ उसे बारिश में खींच लेता है। सोफिया हैरानी से, ये क्या कर रहे हैं आप अंडरस्कोर। ये सुन सार्थक सोफिया के दोनों हाथ प्यार से थामते हुए सॉफ्ट वॉइस में अंडरस्कोर, विल यू डांस विथ मी अंडरस्कोर। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर, आयान फोन लोकेशन की मदद से एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचता है। वो हॉस्पिटल में कैसे। आयान अब तेज कदमों से हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए अंडरस्कोर, प्लीज गॉड अंडरस्कोर बस वो ठीक हो अंडरस्कोर। आयान रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और फ्लारा नाम की लड़की के बारे पूछता है। दूसरे ही पल वो रिसेप्शनिस्ट शांत भाव से अंडरस्कोर, जी सर इस नाम की एक लड़की यहाँ आई है, टेस्टिंग एरिया में चेक कर लीजिए प्लीज अंडरस्कोर। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 100 यूं ही अपनी अकड़ में रहो तुम, थोड़ा रोमांस थोड़ा गुस्सा। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. Geese also read this new novel underscore Forced Perfection. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आयान रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और फ्लारा नाम की लड़की के बारे पूछता है। दूसरे ही पल रिसेप्शनिस्ट शांत भाव से अंडरस्कोर, जी सर इस नाम की एक लड़की यहाँ आई है, टेस्टिंग एरिया में चेक कर लीजिए प्लीज रूम नंबर। ये सुन आयान अब दौड़ते हुए बताए हुए रूम नंबर में जाता है, जहाँ फाइनली उसे फ्लारा दिख जाती है। फ्लारा को ठीक ठाक देख आयान एक पल रुक चैन की सांस लेता है, लेकिन दूसरे ही पल गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्कोर, फ्लारा अंडरस्कोर। वही फ्लारा को खुद ने खोई हुई सी बैठी थी। ये आवाज सुन हड़बड़ाकर उठ जाती है। आयान को देख फ्लारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वही आयान गुस्से से फ्लारा की तरफ आता है और गुस्से से उसे मारने के लिए अपना हाथ उठता है, जिससे फ्लारा घबरा जाती है। लेकिन दूसरे ही पल आयान अपने हाथ रोकते हुए दीवार पर गुस्से से अपना हाथ मारता है। वही आयान का ऐसा बिहेव देख फ्लारा अब तक एब्सेंट माइंडेड थी।
लेकिन आयान के हाथ से बहता खून देख फ्लारा आयान का हाथ थामती ही है, लेकिन तभी आयान गुस्से से फ्लारा का हाथ झटकते हुए, अंडरस्को छूना मत मुझे, यूं ही अपनी अकड़ में रहो तुम, अंडरस्को। आयान को इतना गुस्सा देख फ्लारा हैरानी और अचभाव से बस उसे देखती रह जाती है। वही आयान गुस्से से, अंडरस्को कहा है तुम्हारा फोन लाओ, आग लगा दूं उसे मैं, अंडरस्को। ये सुन फ्लारा अब घबराते हुए, अंडरस्को का अंडरस्को क्या हुआ है तुम यहाँ, अंडरस्को। फ्लारा आगे कुछ कहती कि आयान उसका हाथ पकड़ गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडरस्को क्या हुआ है, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, पागल समझ रखा तुमने मुझे या फिर कुछ भी नहीं समझती तुम मुझे, जो मेरे 100-200 कॉल मैसेज में से एक का जवाब नहीं दिया गया तुमसे, अंडरस्को। ये सुन फ्लारा को अब एहसास होता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। फ्लारा शांत भाव में, अंडरस्को मेरी बात सुनो आया, अंडरस्को। आयान गुस्से से, अंडरस्को नहीं सुनना मुझे कुछ, तुम्हें पता भी है तुम्हारे ऐसे अचानक गायब हो जाने पर मेरी क्या हालत हुई थी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। वो तो अच्छा है तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर पाया, वरना मर जाता मैं इस टेंशन में। ये सुन फ्लारा अब एकदम शांत पड़ जाती है। वही आयान गुस्से से, अंडरस्को माना लेट होना मेरी गलती थी, तो इसके बदले तुम गुस्सा हो सकती थी, मेरी तरह चीख सकती थी, या इग्नोर या मार लेती मुझे, लेकिन ये कौन सा तरीका था तुम्हारा जो इंसान की जान ले ले। आयान के चेहरे में अपने लिए इतनी फिक्र देख फ्लारा की आंखें भर आई थी। तभी आयान गुस्से से, अंडरस्को आगे से मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, तुम जैसी दोस्त नहीं चाहिए मुझे, अंडरस्को। इतना कह आयान वहां से जाने लगता है कि तभी मिस्टर विदेश शांत भाव से, अंडरस्को आयान बेटा रुकिए, फ्लारा हमारी तबीयत के कारण कॉलेज से यहाँ आई थी, हमारी फिक्र में इन्होंने फ़ोन पर भी ध्यान नहीं दिया होगा, अंडरस्को। ये सुन आयान वापस मुड़ते हुए शांत भाव से, अंडरस्को ओह अंडरस्को हेलो अंकल आप ठीक तो है ना। ये सुन मिस्टर विदेश शांत भाव से, अंडरस्को अब तक तो ठीक था, लेकिन आप दोनों की लड़ाई देखकर बुरा लग रहा है हमें, अंडरस्को। ये सुन आयान लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को अरे नहीं अंकल, हम तो बस ऐसे ही मिलते बिछड़ते रहते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब चलता हूँ। ये सुन मिस्टर विदेश एक मुस्कुराहट के साथ आयान को बाय कहते हैं। वही आयान बिना फ्लारा को देखे तक वहां से चला जाता है। आयान के जाते ही मिस्टर विदेश गंभीर भाव से, अंडरस्को इतने गुस्से के बाद भी आपका दोस्त एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, खैर परेशान मत होइए, आप उसे मना ही लेगी, अंडरस्को। ये सुन फ्लारा रोते हुए, अंडरस्को डेड क्या आपको पता है मेरा फ़ोन कहाँ। डीएनए टेस्ट की जल्दबाजी में सब भूल गई, मैंने आयान को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया डेड, मेरे कारण वो 3 घंटे से परेशान हो रहा है। उसने सच में मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो मैं क्या करूंगी डेड, अंडरस्को। ये सुन मिस्टर विदेश फ्लारा को गले लगा शांत भाव से, अंडरस्को क्या आप भी इतना परेशान हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप कितने अच्छे इंसान से प्यार करती है, हम तो बहुत खुश है आपकी चॉइस देखकर, अंडरस्को। और वैसे भी वो लड़का आपसे तो कम ही जिद्दी होगा, इसलिए मान जाएगा, समझी, रोना बंद करिए हमारी बच्ची, अंडरस्को। ये सुन फ्लारा अब रोना बंद करती है। वही मिस्टर विदेश फ्लारा का सर सहलाते हुए मन ही मन गंभीर भाव से, अंडरस्को हमारी फ्लारा के लिए आयान से अच्छा लड़का नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए हम अपनी बच्ची को उसका प्यार दिलाकर रहेंगे, अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सार्थक फ्लारा को अपने साथ जबरदस्ती खींचकर बारिश में कपल डांस करने तो लगता है, लेकिन वही सोफिया जो ये पहली बार कर रही थी, उसकी हालत शर्म से खराब हो चुकी थी। लेकिन वही उसकी हिम्मत सार्थक को धक्का या गुस्सा करने की भी नहीं थी, क्योंकि उसे न सही उसके दिल को सार्थक का टच उसकी करीबी अच्छी लग रही थी। जैसे बारिश की सुकून भरी आवाज ही एक प्यारा और रोमांटिक म्यूजिक की तरह लग रही थी। वही सार्थक भी सोफिया की कमर में हाथ डाले उसमें खोया हुआ था। सोफिया की सारे डांस टाइम में झुकी नजरें सार्थक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद सार्थक सोफिया को कंफर्टेबल करने के लिए शांत भाव से, अंडरस्को तुम बहुत खूबसूरत हो सोफिया, लेकिन अफसोस, अंडरस्को। ये सुन सोफिया अब कंफ्यूजन, अंडरस्को अफसोस क्या, अंडरस्को। ये सुन सार्थक अब लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को
लेकिन तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत है और उससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम अंदर से हो। अफसोस ये कि मैं न इतना अच्छा अंदर से हूँ न बाहर से। अंडरस्कोर। ये सुन सोफिया अब सार्थक की आंखों में देखने लगी थी। उसे दिल दिल न जाने क्यों खुशी हो रही थी ये सुनकर कि सार्थक को वो फाइनली अच्छी लगती है। लेकिन तभी सोफिया के दिमाग में कुछ आता है जिसे वो तुरंत ही बोल देती है, अंडरस्कोर, लेकिन अफसोस मैं भी लड़की हूँ और मैं भी नखरे और गुस्से में टैलेंटेड हूँ ना। अंडरस्कोर। ये सुन सार्थक भी तुरंत ही शरारत से, अंडरस्कोर, हाँ लेकिन तुम जैसी प्यारी लड़की के तो दिन के 1000 नखरे और एंगर इश्यूज झेलने के लिए मैं खुद तैयार हूँ। अंडरस्कोर। ये सुन सोफिया हैरानी से सार्थक को देखने लगती है। वही सार्थक मुस्कुराते हुए उसे अपने थोड़े और करीब कर लेता है, जिससे सोफिया की नजरें वापस झुक जाती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर वितर्क गुस्से से, अंडरस्कोर, क्या समझ रखा है तुमने मुझे, मैं डांस नहीं कर सकता। अंडरस्कोर। ये सुन सांझ हंसते हुए, अंडरस्कोर, हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी तुम्हारी खामियां नहीं पता, हैरानगी की बात है। अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क गुस्से से, अंडरस्कोर, हैरानी की बात तो ये भी है कि फिर तुम्हें ये कैसे पता है, वैसे लड़की इस बार हालत हो तुम। अंडरस्कोर। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.